ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हम लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम आप पहुंचे हैं ये खतौली विधानसभा का ही कौन सा गांव है जी? ये भलवा भलवा गांव है। और भलवा गांव में हमारे साथ कारी मोहम्मद साकिर साहब नोमानी साहब हैं। और ये खुद भी अपना एक मदरसा एक स्कूल भी चलाते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उससे भी जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम पार्टी के लोगों से कोशिश करते हैं कि उनसे ना मिला जाए, और उनसे बात करेंगे तो वो अपनी पार्टी की लाइन पर बोलते हैं। लेकिन कारी साहब से बात करना इसलिए वाजिब हो जाता है कि उनसे ये पता करें कि मुस्लिम वोटर जो हैं वो गठबंधन को लेकर क्या सोच रहे हैं, और बीजेपी को लेकर के उनके बीच में क्या ओपिनियन है, क्या उनकी राय है। तो इस तरह की बात जानने के लिए हम लोग कारी साहब के पास पहुंचे। और कारी साहब काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, और उन्होंने जो है मॉडर्न एजुकेशन भी ली है और दीनी तालीम भी उनके पास है। तो दोनों में उनका महारत है उनको। तो उनसे बात करेंगे कि कारी साहब, आपके यहाँ जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है इस समय, जी जी जी। तो उसको लेकर के आप थोड़ा सा हमें बताइए, क्या माहौल आपको दिख रहा है? नहीं, माहौल तो जो है चल रहा है कि ठीक ही माहौल चल रहा है कि सत्ता को जो सत्ता चल रही है बीजेपी की, और उसके कार्य से जो है बहुत खुश हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि। लेकिन कुछ लोगों की पॉलिसी जो होती है वो ये रहती है कि नहीं, मुस्लिम तो जो है भाजपा को वोट नहीं देगा। ऐसा कुछ लोग बहुत सोच को रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब के काफ़ी वोट बीजेपी को मिलेगा, और कार्य जो कर रही है वो भी बहुत अच्छा है, शिक्षित के एतबार से भी और वैसे भी जो है बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। और और आप क्या जानना चाहते हैं और बताइए? कारी साहब, ऐसा है कि पूरी दुनिया, पूरा देश सब जानते हैं मुजफ्फरनगर के मुस्लिमों को बीजेपी के साथ जोड़ना। ये बहुत बड़ा एक तरह से नैरेटिव है, इसको कोई मान नहीं सकता वैसे। लेकिन जैसा आप दावा कर रहे हैं कि सरकार बढ़िया चल रही है, तो आप बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए शायद आप ये दावा कर सकते हैं। जी, नहीं ऐसा। बाकी अगर आम मुस्लिम से बात करी जाए तो वो तो बीजेपी का काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो सब तरह के लोग रहते हैं, उनकी वो चीज़ जो होती है, उनकी प्रकृति खुद की अपनी होती है कि भई हम खुद अगर हम सही है तो सब सही है, हम गलत हैं तो सब गलत उसे नज़र आते हैं। लेकिन इस तरह का मामला नहीं है, और बहुत ही अच्छा जो है, मेरे अपने मन की बात है, बहुत अच्छा कार्य भी चल रहा है। और शिक्षित के एतबार से मैं तो शिक्षित की ही बात करूँगा कि जो हमारी अल्पसंख्यक जो मोर्चे के जो कुँवर बासित अली जी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे भाई दानिश अंसारी साहब हैं, वो बड़ी, और काफ़ी लोग जुड़े हुए भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उन्होंने तो जो है सिर्फ़ बहस ये उठाया कि भई मदरसों की चेक इन कर रही हैं, जो शिक्षित नहीं है लोग, जो समझदार नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं शिक्षा के बारे में, वो क्या कहते हैं कि भई सरकार तो जो है नए-नए कानून निकाल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, और वो जो कानून है वो सबके लिए है। अच्छा, और रही आप जी। इससे कारी साहब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक में कुरान? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं बात से? जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सबका साथ और सबका विकास है। और ये जो सरकार है, ये भेदभाव नहीं रखती कि भेदभाव है कोई इस तरह का कि ये चुनाव बिगाड़ हो जाएगा, इससे सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि ना किसी के बहकावे में आकर के बात करना, या किसी के चेहरा देख के बात करना, इस तरह की बातें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जयंत चौधरी जो हैं, जी। वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जो है वो आते रहते थे, और वो मरते दम तक उनकी इच्छा रही कि भाईचारा बना रहे। और उसी भाईचारे को बचाने के लिए मैं आया, ताकि भाजपा यहाँ नफरत की खेती ना कर सके। तो जयंत चौधरी के इस बयान पे मुसलमानों को तो पूरा भरोसा होगा मुझे लगता है, या कुछ ऐसा भी है कि लोग इसको ना माने इस बात को? नहीं, नहीं, उसको जो है क्या नाम, उनका दरअसल बात ये है कि वो जो कह रहे हैं कि भाईचारा होना चाहिए, तो ठीक है। क्योंकि कुछ चंद बातें ज़हन में आती रहती है इस तरह की कि भई सरकार जो कर रही है, आदमी खुद भी सोच विचार करता है इस बारे में कि भई हमारा नुकसान ही क्या-क्या है, कि आदमी चाहता है कि इस चीज़ को। अब सरकार ने जो मुस्लिम जनगणना में बच्चे ज़्यादा रहते हैं, अब राशन भी ज़्यादा मिलता है, तो हमें नुकसान किस चीज़ का है? अगर आप ये समझें कि अगर बात को करें बैठ के कि भई सरकार, मोदी सरकार जो है क्या नाम, हमें ये नुकसान पहुँचा रही है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। पार्लियामेंट से जो भी चीज़ें निकालती है, जो भी नियम निकलते हैं, या अजीत सिंह हैं, वो तो हमारे इलाके के जो हैं बेचारे, हमारे पास भी, खुद हमारे दादा के पास आते थे, अजीत सिंह भी। लेकिन उससे कोई मामला नहीं है इस तरह का। बीजेपी की सरकार जो है दिल से ही, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो दिल से ही काम कर रहे हैं। वो बहकावे में आ गए, ये इस तरह की चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जी।
कारी साहब जो है बता रहे हैं अजीत सिंह जी के का जो है इनके दादा साहब के पास आना जाना था। तो ये वैसे मूल रूप से बागपत जिले के इन्होंने बताया है रहने वाले हैं दोघट के। तो वो बात अलग है, लेकिन अजीत सिंह जी का और जयंत चौधरी का जो कहना है उस पर ये कह रहे हैं कि उतना लोगों को भरोसा नहीं है, और अब लोग जो है नए जमाने के साथ तरक्की की तरफ चलने के लिए और जो सोच लेकर के जो सरकार चल रही है उस पर भी कहीं ना कहीं